स्किल डेवलपमेंट हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट क्षेत्र में स्टार्टअप चलाने के लिए काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने जनमानस के लिए इस क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। अच्छा, मंत्री जी, आपने प्रधान जहाँ पर करप्शन का कोई विषय आया है, आपने खुद देखा है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को छोड़ते नहीं हैं। अभी आप देखिए, अयोध्या का जो विषय आया उस पर SIT तुरंत गठित हुई और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। आपने अयोध्या की बात की तो उसी चंदा घोटाला मैं उसी में मैं बोल दिया ना, मैंने SIT के बारे में अपना काम कर रही है, लेकिन आपका क्या कहना है कि ऐसे विषय और मैं अलग से SIT के अलावा मैं अलग से मुझसे जो सुनना चाहते हैं मैं बोल दूं। आपके मुंह में जो बात है मैं अपने मुंह से निकाल देता हूँ। मंदिर में चंदा चोरी होने लगा, क्या ये अच्छे? ये मैंने फिर आपसे कहा, SIT की आज जांच तय कर दी गई है, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। विपक्ष के मुद्दा उठाने पर SIT गठित किया गया है, उससे पहले आपकी सरकार और ट्रस्ट कहाँ? देखिए मान्यवर, आप अल्टीमेट आप ये देखिए कि SIT गठित हुई है या नहीं गठित हुई है। गठित हुई तो फिर खत्म, गठित हुई है किसके मांगने पर, कौन सा क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की किसी भी घटना के विरुद्ध उनको दोषियों को पकड़ने के लिए SIT गठित कर दी। चलिए, प्रधानमंत्री जी के आपने 12 साल बेमिसाल की बात इधर कर दी और बड़ी बड़ी योजनाएं आपने गिना दी, लेकिन देखा गया कि बीते 5 साल की ही अगर बात कर ली जाए तो 19 राज्यों से 65 पेपर लीक की खबरें सामने आई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? देखिए, जो पेपर लीक का विषय है, जैसे ही हमारी सरकार को पता चला उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा निरस्त कर दी और अब की बार जिन परीक्षार्थियों को ये परीक्षा देनी है उनके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है और जो इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं उनके विरुद्ध CBI जांच चल रही है और CBI ने कई दोषियों को पकड़ करके कानून सम्मत कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने का काम। मंत्री जी, लगातार जांच पर जांच तो चलती रहती है, ऐसे में युवा आत्महत्या कर लेते हैं, बताइए क्या टेक है आपका? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेपर लीक की खबरें सामने आई, मंत्री हैं आप। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई पेपर लीक की या भारत सरकार में कोई पेपर लीक का विषय आया है तो सरकार ने उस पर आगे बढ़ के कार्रवाई की है। आप ऐसा बता दीजिए कोई ऐसा विषय जिसमें कार्रवाई ना हुई हो। सर, नौबत ऐसी क्यों आती है कि पेपर लीक होता है? नौबत ऐसी क्यों आती है? मैं पेपर लीक करने वाला आदमी सरकार का फेलियर नहीं है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? अरे आप एक का जवाब, मित्र एक का जवाब दे देना। तो पेपर लीक के इस धंधे में मैं शामिल तो हूँ नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा आपसे कि पेपर लीक का कोई भी विषय आया है तो सरकार ने कड़ी कार्रवाई ना की हो तो आप सब लोग बताओ। आप सरकार में है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपको इस तरह के उसको देना, संस्थान को देना चाहिए एग्जाम का जिम्मा, जो इस तरह का नहीं हो, जांच परख के। देखिए, मैं फिर आपसे किसको दिया गया किसको नहीं दिया वो चीज मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि अगर एक जगह भी कोई इस तरह की चीज आई है तो सरकार ने आगे बढ़कर के CBI जांच तक कराने का और CBI को उसको हैंडओवर कर दिया है, जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे। मतलब आगे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने इस पेपर लीक मामले पर सीधे कह दिया कि इसमें बड़े से बड़े अधिकारी संलिप्त हैं। मैं एक बात जरूर कहूँ, बड़े लोगों के बीच में मुझे क्यों फंसा रहे हैं? अरे आप मंत्री इसलिए आप तो मैं कह तो रहा हूँ, अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसी से पूछे, मुझे काहे फंसा रहे हैं? मंत्री जी बड़े लोग हैं, आप कह रहे हैं बड़े लोग, उन्होंने कहा कि चंदे पर नहीं बोलेंगे तो मैं परेशानी पड़ जाऊंगा। बहुत बड़े लोग हैं, डर लगता है। देखिए, क्यों डर लगता है? देखिए, गोंडा की धरती को मेरा प्रणाम, और मैं इतना जरूर कहूंगा कि बड़े लोगों के बीच में मुझे मत फंसाया करिए, मैं तो छोटा आदमी। एक आदमी पूछिए तो मैं समझाऊंगा। जिस तरीके से आप 12 साल की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए चला रहे हैं, अखिलेश यादव की बेटी को टारगेट किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या, बेटी सबकी है और वो बेटी भी मेरे लिए बेटी समान है, इससे बड़ा क्या आपको चाहिए? कार्रवाई क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं? अरे भाई, FIR हुई है, अगर उस विषय में गिरफ्तारी का वो होगा तो गिरफ्तारी का भी कार्य किया जाएगा, जांच चल रही। विपक्ष कह रहा है चंदा का मुद्दा उठाया तो परिवार तक आ गए, बीजेपी के लोग सम्मान नहीं करना जानते। देखिए, मैं इतना जरूर जानता हूँ, अदिति मेरी भी बेटी जैसी है, छोटी बहन जैसी है, जो आप मान लें, और उसके विरुद्ध किसी प्रकार का भी अगर निकृष्ट कार्य उसके ऊपर टिप्पणी करने का काम किया गया तो ऐसे आदमी को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा किसी बहन बेटी के विरुद्ध इस प्रकार की घटिया टिप्पणी ना करें। इस तरीके से महाराजा सुहेल देव के जन्म स्थान है बहराइच में, तो ऐसे कह रहे हैं कि मैं उनको राजा नहीं मानता। जय सुहेल देव। क्या कहेंगे आप इसको? जय सुहेल देव। आप मानते हैं? जय सुहेल देव। तो वो वैसी के लिए क्या संदेश है?
हम कह तो रहे हैं आज जय जनसभा सुहेल देव। बहराइच में है, आज बहराइच से ललकारने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? मैं फिर आपसे कहूंगा जय सुहेल देव। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चंदे पे आपने कहा कि एसआईटी बनाई है, कार्रवाई होगी, सब कुछ ठीक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर भाजपा ना खोज पाए तो मैं खोज के दे दूँ जिन्होंने चंदा चोरी की, क्या कहेंगे आप? अरे एक मिनट भाई, अभी मेरा निवेदन सुन लें। आपने कहा कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा, मेरा तो इस पे दूसरी चीज कहनी है। अगर उनकी जानकारी में कोई है तो उसे एसआईटी को सौंप दे। क्या आपको लगता है कि कहीं वो भी तो नहीं शामिल है? जानकारी कैसे उनको मिली? ये तो मैं नहीं कहूंगा, मैं तो इतना कहूंगा अगर उनकी जानकारी में कुछ ऐसी है बात, अगर पूर्व में से उनकी जानकारी है तो उसे एसआईटी को सौंप देना चाहिए। अच्छा मंत्री, वो मुद्दा उठा रहे, अब लेकिन मुझे लग रहा है एक व्यक्ति, आपका डोज पूरा हो गया, दूसरे एक को सवाल बोलते बस मंत्री जी, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर वापस से गोंडा ढलक करके 65वें स्थान पर आ गया विकास रैंकिंग में। देखिए गोंडा काम कर रहा है। 65वें स्थान पर आ गया फिर मैं से। फिर आपसे कह रहा हूँ, जो इस प्रकार की सरकारी कोई चीज़ है जहाँ कमी होगी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उसको, और प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भी उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि अगर किसी प्रकार से अगर कुछ गोंडा का रैंकिंग डाउन हुई है तो भविष्य में उस रैंकिंग को और बेहतर करने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। लोगों का सवाल है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को अध्यक्ष का जो है अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है अयोध्या में, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ तो होना ही है। फिर से मैं समझ नहीं पाया। फिर से मंत्री जी क्या वजह है आप पंचायत चुनाव नहीं करा पाए? पंचायत चुनाव का प्रक्रिया चल तो रही है। आखिर कोर्ट में क्यों? अरे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हो रही है और आप ये देखेंगे अभी ओबीसी आयोग का गठन हो, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे प्रक्रिया की जाएगी। विपक्ष तो कह रहा है कि आप चुनाव कराना ही नहीं चाह रहे हैं। अब अगर चुनाव कराना नहीं चाह रहे थे तो ओबीसी आयोग का गठन क्यों हुआ? क्यों चुनाव आयोग ने अपनी वोटर लिस्ट जारी कर दी? आखिर कब तक चुनाव होगा ये बता दीजिए। आप तो मुझे मुर्गा बनाना चाह रहे हैं, ऐसे मत करिए। नहीं मुर्गा नहीं, एक चीज एक आदमी पूछिए ना, सभी लोग पूछेंगे तो कैसे? बताइए, इधर कुछ है? अच्छा सर, माननीय एक मुख्यमंत्री सेकंड, आपका हो गया, आपका डोज हो गया, इधर पूछिए। ये डोज क्या होता है मंत्री जी? पत्रकारों का डोज क्या होता है? अरे भाई सुनिए, अच्छा क्या डोज का मतलब सुन लीजिए। सर, गोंडा से जुड़ा हुआ एक सवाल है। गोंडा में आपने क्या आपको मेडिकल लगता है कि कॉलेज- चंपत चंदा चंपत कर गए? क्या आपको लगता है? फिर मैं, आपका खत्म हो गया भाई, आपका ज्यादा हो गया। गोंडा में मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज का नाम मंत्री जी एक सवाल किसान का, आप गोंडा के प्रभारी मंत्री हैं। हाँ। यहाँ 50 शुगर मिल किसान ये सब बहुत परेशान थे, पिछले कई वर्षों से गन्ना पेमेंट नहीं किया जा रहा है। अब आपसे आए हैं, आपसे भी मैं, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, अगर उसका डिटेल है तो एक कागज में लिख के मुझे दे दीजिए। आपके पास अधिकारी हैं, आप मेरा निवेदन सुन ले। आप तो अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा। देखिए सरकार ने बहुत सारी जगहों पर आगे बढ़ करके गन्ना किसानों का जो पैसा बाकी था उसको दिलाने का काम किया। तो मैं तो एक और आपसे अनुरोध करूँगा, आप सब मेरे भाई हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे बताइए, मैं लेकर के मुख्यमंत्री जी से अगली जो मेरी मुलाकात होगी तो मैं उसको दूंगा। और मेरे ऊपर आप एक विश्वास करने का प्रयास करें, जो बेस्ट प्रयास होगा किसानों के लिए गन्ना वाले में, आप आश्वस्त रहिए कि मेरे द्वारा, मुझसे बढ़िया वकील आपको नहीं मिलेगा। आप जज कोई और है लेकिन वकील में बढ़िया हूँ। सर, जिला गन्ना अधिकारी आपके समक्ष अभी होंगे, उन्हीं से पूरा डेटा। अब देखिए, आप 7वीं बार पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। इधर कोई, अरे इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज दिया और क्या चाहिए? फिर इसको चालू करा दिया, नया जो आप लोग मांगेंगे प्रयास करेंगे। मंत्री जी 27 का चुनाव करीब है। अब ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो अन्य विपक्षी नेता हैं लगातार आपस में मिल रहे हैं, क्या देखते हैं आप, उनका भविष्य कैसा देखते हैं? एनडीए के भी लोग आपस में मिल रहे हैं और याद जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो जितना अच्छा जिसका काम होगा उसी के साथ जनता है। तो आप जानते हैं एनडीए के लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए लगातार 14, 17, 19, 22 का रिजल्ट आप स्वयं देख लें। तो फिर ममता बनर्जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, ममता बनर्जी को मैं वो करूँ। लेकिन सरकार में मंत्री है, पार्टी मंत्री आपने आप- अरे मैं मंत्री हूँ तो क्या मैं बंगाल का मंत्री हूँ? पार्टी आपने तोड़ दिया, एनडीए ने पार्टी पूरी खत्म कर भाई दी। आपका काम खत्म,
मंत्री जी गोंडा में हाई टेंशन लाइन से कई मौतें हो चुकी है। एक सेकंड, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हाई टेंशन लाइन से बहुत हमारे एक पत्रकार मित्र की भी डेथ हो चुकी है। अरे अभी तक उस पर कोई कितनी एज थी उनकी? बहुत 30 साल। बड़ा दुख है। और वो बीते 10 सालों से लगातार प्रयास ये आपने अच्छा कहा। मैं अभी जिलाधिकारी से बात करूंगा और अभी जहाँ पे ये हाई टेंशन तार का इस तरह का कोई प्रकरण है तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस पर तेजी से कार्रवाई वही होगी। प्राथमिक विद्यालय था, उसके कोई ऊपर कार्रवाई लाइन नहीं हो गई रही थी है, और उसको सर। हटाने आपने का मुझे पैसा आज दिया। जानकारी दी है। मतलब ये कहना अच्छा, कि हाई टेंशन लाइन अभी पूरे अभी- कोटा जनपद में भरी पड़ी है, जो मेरी बात जहाँ सुन पर लोग रह रहे हैं। मेरी बात सुन लें। इस प्रकार की कोई अगर है जिससे तात्कालिक मानव जीवन के लिए खतरा है तो हम पहले उसको ठीक कराएंगे। मंत्री जी कहने को तो मेडिकल कॉलेज है लेकिन वहाँ सुविधाएं जो है कुछ है भी नहीं। जांचें जो बाहर लिखी जाती हैं वहाँ का अल्ट्रासाउंड मोबाइल चोरी हो जा रहा है महिलाओं का। सब लोग न बोलिए। बरसात में वहाँ जैसे वहाँ नाव से जाना पड़े, इतना पानी भर जाता है। अल्ट्रासाउंड जो है मशीनें वहाँ जो खराब पड़ी, वहाँ कोई है भी नहीं। मेडिकल कॉलेज तो सामने ही है, इसी की बात कर अरे रहे हैं। यहाँ तो सब पढ़ाई होती है, वहाँ आगे जहाँ जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज है। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। बड़ी समस्या भी यहाँ की बड़ी समस्या। मैं आज जिलाधिकारी से हमारी जी जिले में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। यहाँ के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के लिए पहला मैं एक बार मुझे जिलाधिकारी से बात करूं। हाँ, इस पे मुझे बात करने दीजिए। क्या मदद? मेडिकल हम लोग का अधिकार है और उस पर मतलब उस पर आप गहन सोचना। अरे आपका अधिकार मेरे ऊपर भी बराबर का। हमारी जी यहाँ की जांच विनय कटियार जी कह रहे हैं कि टिन्नू चंपतराय जी का ड्राइवर था, तो क्या उसने चोरी किया है? मुझे विनय कटियार जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट मिला नहीं है। ठीक है सर, थोड़ा दिखाएं आप सुन लें, जो मेरे मतलब की चीज नहीं है मैं उस पर टांग नहीं अड़ाता। मेडिकल कॉलेज पर आप क्या कहेंगे? सारी राम मंदिर में मंत्री जी चोरी 4000 ईवीएम जलकर सोहा हो गया। विपक्ष उठा रहा है कि इसको जलाया गया जानबूझकर। क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं। ईवीएम के बारे में जानकारी नहीं है मुझे चलिए जानकारी। यही दे रहे हैं जानकारी, अब आप बता दीजिए उसमें। हम बोल रहे हैं तो ये जानकारी दे रहे हैं आप। हम बता रहे हैं, आप जानकारी। मुझे जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मंत्री जी आपके वृक्षारोपण